हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरोह कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की एक स्पेशल क्लासेस के अंदर, जिसमें हम बात करेंगे आपके बिजनेस की। बिल्कुल सही सुना है, आपके बिजनेस की। अब जरा सोचिए कि जब भी किसी भी पर्सन को कुछ भी रिक्वायरमेंट होता है तो वो अपने पॉकेट में से अपना मोबाइल निकालता है और मोबाइल निकालने के बाद गूगल पे जाता है और गूगल पे जाने के बाद वो उस पर सर्च करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कस्टमर्स को स्वीट शॉप पे जाना है तो वो क्या करता है, अपना मोबाइल निकालता है, गूगल पे जाता है और गूगल पे जाने के बाद स्वीट शॉप टाइप करता है। अब जब वो स्वीट शॉप टाइप करता है तो उसके जो नियर बाय जितनी भी स्वीट शॉप है वो उसको लिस्टिंग में दिखने लग जाती है। तो कुछ अगर मान लेते हैं कि आपका भी कुछ इसी तरीके के प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं जो आप लोकल मार्केट में बेच रहे हैं। अब आप अगर अपने लोकल एरिया के जितने भी कंज्यूमर्स हैं या कस्टमर्स हैं जो आपकी सर्विस को उपयोग करना चाहते हैं और वो आपको फाइंड आउट ही नहीं कर पा रहे इंटरनेट पे, तो आप कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे? आज के सिनेरियो में अगर आपने इन समस्याओं से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ रहे हैं कि आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे, लोग आपके बिजनेसेस को नहीं जान रहे और आपने अपना बहुत सारा अमाउंट जो है वो फिजिकल एड्स में बांट दिया है या खर्च कर दिया है, जिसमें पैम्पलेट्स हो सकते हैं, होर्डिंग हो सकता है, ये सब आपने यूज़ किया है, तो एक बार के लिए हमारी एक सजेशन है कि आप अपना प्रमोशन डिजिटल माध्यम से करें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए गूगल ने एक बहुत ही बेहतरीन सुविधा लोकल मार्केट को ग्रो करने के लिए दी है, जिसे बोलते हैं गूगल माय बिजनेस। गूगल माय बिजनेस में आप अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, जिसमें आप अपने बिजनेस के प्रोडक्ट जो भी हैं उनको बता सकते हैं, कोई भी स्पेशल ऑफर्स है उसके बारे में बात कर सकते हैं, और हाँ, टाइम टू टाइम अगर आपको फेस्टिवल में कोई बेनिफिट्स आपके कंज्यूमर को देना है, आप उनसे टाइम टू टाइम रिव्यू ले सकते हैं और ये रिव्यू जो है वो आपके कस्टमर्स को ज़्यादा आकर्षित करते हैं। तो आज का जो वीडियो सेशंस है उसमें हम यही बताने वाले हैं कि अगर आपने अभी अपना अकाउंट इसमें नहीं बनाया है और अपने बिजनेस को प्रमोट नहीं किया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो वीडियो सेशंस है, ये जो पूरी सीरीज है, ये हम लाए हैं स्पेशल उन सभी व्यापारियों के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, या फिर आप ये कह सकते हैं बिजनेसमैन के लिए, जो अपने व्यापार, जो लोकल अपने व्यापार को कर रहे हैं, चाहे वो सैलून शॉप हो, चाहे वो किराना शॉप हो, चाहे वो स्वीट शॉप हो, जो भी लोकल मार्केट में जिसको आप कवर करना चाहते हैं, अपने आसपास के जो पीपल्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनको आप कनेक्ट करना चाहते हैं अपने बिजनेस के, तो आप जरूर इस वीडियो को देखिए। आपके द्वारा इस वीडियो में दिया गया समय, यकीन मानिए, बहुत ही फायदेमंद रहेगा आपके बिजनेस के लिए। तो आज जो हमारी ये सीरीज है वो है पूरी की पूरी गूगल माय बिजनेस पे आप किस तरीके से अपने आप को वेरीफाइड कराएंगे गूगल से, और किस तरीके से आप अपने बिजनेस की प्रोफाइल को एक बेहतरीन तरीके से डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास आपके बिजनेस का सारा डिटेल इन्फॉर्म्ड रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम शुरू से, यहाँ पे हम जीरो लेवल से आपको बताएंगे। अगर आपको इसका कोई भी नॉलेज नहीं है तो आप इस वीडियो को देखिए, और हाँ, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल जरूर इंप्लीमेंट करिए। यकीन मानिए आपकी प्रोफाइल भी बन जाएगी और ऑप्टिमाइज भी हो जाएगी, लोगों को वो दिखने भी लग जाएगी। तो बढ़ते हैं और प्रैक्टिकल सेशंस में देखते हैं कि किस तरीके से हम गूगल माय बिजनेस में एक क्रमबद्ध तरीके से, एक सीक्वेंस बेसिस पे हम हमारे बिजनेस को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल सिनेरियो कि गूगल माय बिजनेस पे कैसे प्रयोग होता है। तो अभी एक बार के लिए हम टेस्टिंग करते हैं, चाहे आप मोबाइल पे देखें, चाहे आप लैपटॉप पे देखें, डेस्कटॉप पे देखें। हम एग्जांपल पे जो गूगल बार आपको दिख रही है वहां पे हम मान लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि हम एक सैलून को, जो हमारे नियर बाय सैलून है, उसको हम ढूंढना चाह रहे हैं कि कौन सा सैलून बेस्ट है, या कौन कौन से सैलून हमारे चारों तरफ जो हमारे नियर बाय पड़ते हैं वो हमको दिख जाए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने एक टाइप किया सैलून शॉप नियर मी। जैसे ही आप टाइप करते हैं तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि आपके सामने कुछ डिफरेंट सैलून के नेम जो हमारे इस एरिया के आसपास हैं वो यहां पे आपको दिख रहे होंगे। अब हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल SR सैलून एकेडमी करके एक एकेडमी है, या फिर MA सैलून यूनिसेक्स करके एक एकेडमी हमारी लोकेशन के आसपास है। एक बार हम इसको क्लिक करते हैं तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे कुछ आपको मैप भी दिख रहा है, और मैप के साथ साथ आपको यहाँ पे इसका नेम, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसके रिव्यू यहाँ पे दिख रहे हैं, इनका क्या रिव्यू है।
उसके बाद इनके बिजनेस की कुछ इमेजेस इन्होंने इंसर्ट की है, प्रॉपर एड्रेस दिख रहा है, टाइमिंग दिख रहा है, फोन नंबर दिख रहा है जिनसे आप डायरेक्टली आप इनको कॉल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से ये पूरा का पूरा बिजनेस यहाँ पे मैनेज किया हुआ है। तो इसी तरीके से आप अपना बिजनेस मैनेज कर सकते हैं। अब बात आती है, यहाँ पे हमने सिर्फ सर्चिंग करा सलोन को, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे हम किराना शॉप को जो रजिस्टर्ड है, मान लेते हैं हम यहाँ पे स्वीट शॉप को ले लेते हैं एक बार। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे ही हमने देखा तो यहाँ पे हमारे नियर बाय जितनी भी स्वीट्स हैं उन सब की यहाँ पे लिस्टिंग आपको दिख रही है। तो अगर हम जिस भी लिस्टिंग पे जाएंगे तो उस लिस्टिंग की डिटेलिंग पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जिसमें स्वीट्स शॉप्स दिख रही है, उनके इंटरनल, उनके एड्रेस, उनके आवर्स आपको दिख रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि स्वीट शॉप जो आपके नियर बाय है उसको आप यहाँ से आसानी से पता लगा पा रहे हैं। और आपकी जो लोकेशन है, जैसे हमारी लोकेशन जयपुर है, तो हमारे एरिया के आसपास जो शॉप्स है वो यहाँ पे आपको दिख रही है। तो अगर आपने अपने बिजनेस को प्रॉपर वे में यहाँ पे लिस्ट ही नहीं किया तो आप कैसे आपका बिजनेस को, आपके जो कस्टमर है वहां तक आप पहुंचा पाएंगे। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे कि हम कैसे शुरुआत करें कि हमारा भी इस तरीके की प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाए। तो देखिए, हम शुरू से यहाँ पे आपको बताते हैं। चलते हैं हमारी सबसे पहले बेसिक स्क्रीन के ऊपर। इसके लिए हम एक टैब खोल लेते हैं और यहाँ पे हम जब लिस्टिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक बात जरूर रखिए कि आपकी एक मेल आईडी होना बहुत जरूरी है। बिना मेल आईडी के ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो गूगल की प्रॉपर्टी है। और एक ईमेल आईडी जो होती है, जिसे आप जीमेल आईडी कहते हैं, वो अपने बिजनेस की आप बना के रखें। तो अभी हमारे यहाँ पे हमने पहले से एक, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम जो लॉगिन है वो हमारे जो मेल आईडी है उससे हम लॉगिन है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं गूगल ऐप करके हमको यहाँ पे सेक्शन दिख रहा है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर आपको यहाँ पे देख पा रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने मैनेज नाउ का ऑप्शन आएगा। और जैसे ही आप मैनेज नाउ करते हैं तो अब आपके सामने सबसे पहली जो स्क्रीन आ रही है वो देख सकते हैं आप, स्टार्ट बिल्डिंग योर बिजनेस प्रोफाइल। यहाँ पे कुछ चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेनी है। सबसे पहले आपका जो बिजनेस नेम है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब बिजनेस नेम के अंदर आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं आपकी एक स्वीट शॉप है, आप उसी का अपना आपको रजिस्टर्ड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे अपने स्वीट शॉप का नाम बिल्कुल करेक्ट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारी स्वीट शॉप का नाम है राम स्वीट्स भंडार करके, हमारी ये एक स्वीट शॉप है, हमने यहाँ पे इसको नेम दे दिया है। उसके बाद ये बिजनेस की कैटेगरी आपसे पूछ रहा है, तो ये कैटेगरी बड़ी सोच समझ के आपको यहाँ पे डालनी है। तो अभी हम यहाँ पे हमारे, क्योंकि स्वीट शॉप है तो हम देख लेते हैं कि देखिए इसमें कैटेगरी अवेलेबल है, हम इसको स्वीट शॉप करके यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। तो जो भी आपका बिजनेस नेम है उस बिजनेस नेम के अकॉर्डिंग जो भी कैटेगरी है वो जरूर यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक चीज और बताना चाहते हैं कि अगर मान लेते हैं आपके बिजनेस का नाम राहुल सेल्स है, अब आप काहीं की सेल्स करते हैं, क्या किस तरह की आप आइटम सेल्स कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल नहीं है, तो हम आपको यही सजेशन देंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे लिखा राम सेल्स, तो आप ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए आप क्या बेचते हैं। फर्नीचर शॉप है, आपका हार्डवेयर शॉप है, ये आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके टाइटल में प्रॉपर आपका जो आप सेलिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके बारे में मेंशन नहीं है, तो आप यकीन मानिए कि ये हमारा एक्सपीरियंस है कि आप यहाँ पे अपना जो भी आप फर्नीचर या हार्डवेयर बेच रहे हैं उन सब के बारे में यहाँ पे आप मेंशन जरूर करें। तो अभी हाल फिलहाल हम इसको यहाँ से राइट कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं राम स्वीट शॉप करके, यहाँ पे हमने नाम दे दिया है और यहाँ पे हम इसको स्वीट शॉप के अंदर मेंशन कर देते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल कंटेंट यहाँ पे है आपके लिए कि आपको ये बिल्कुल तरीके से आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट सेशंस में बढ़ जाते हैं और उसके बाद वन बाय वन हम देखते हैं। डू यू वांट टू ऐड ए लोकेशन कस्टमर कैन विजिट? डेफिनेटली आप लोकल विजिट करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप इसको यस रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं, एंटर योर बिजनेस एड्रेस। ये थोड़ा सा आपको बिल्कुल ध्यान से इसको बिल्कुल तरीके से जो प्रॉपर एड्रेस है वहां आपको यहाँ पे मेंशन करना है। हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम कंट्री हमने सेलेक्ट कर ली इंडिया। इसके बाद हम स्टेट एड्रेस सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारा जो स्टेट नंबर
यहाँ पे हम प्रॉपर टाइप कर देते हैं। अगर आप एक और एड्रेस है तो यहाँ पे लाइन ऐड ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा नियर, हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं जयपुर। एड्रेस को बिल्कुल प्रॉपर मेंशन कीजिए अपने बिजनेस का। यहाँ पे अपनी सिटी, जैसे हम जयपुर से बोल रहे हैं तो हम जयपुर से यहाँ पे मेंशन कर देंगे। यहाँ पे आपका स्पेसिफिक जो भी पिन कोड है वो आप यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे आपका स्टेट राजस्थान है तो आप राजस्थान, आप जिस भी स्टेट से इन्वॉल्व करते हैं वहाँ पे आप पूरा प्रॉपर बिजनेस का एड्रेस जरूर मेंशन आपको करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट में जाते हैं। यहाँ पे इज दिस योर बिजनेस, यहाँ पे क्योंकि पहले से ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो नेम आपने मेंशन किया हुआ है वो पहले से कोई बिजनेस रनिंग में कर रहा हो, तो यहाँ पे ये आपको एक एग्जांपल बता रहा है कि आप देख सकते हैं कि आपके नाम से कोई बिजनेस है, मे बी पॉसिबल आपने पहले से किसी ने आपके बिजनेस की लिस्टिंग आपको नहीं पता हो, उसके पहले से किसी ने लिस्टिंग कर रखी है, तो आप यहाँ से उसको मैच भी करवा सकते हैं। अगर नहीं है तो नन ऑफ दिस करके आप आगे बढ़ जाएंगे, फिर नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे और यहां पे आपको ड्रैग एंड जूम द मैप एंड पोजीशन द मार्केट ऑफ एग्जैक्ट स्पॉट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप यहां पे ये देखिए, आप यहां पे अपने एड्रेस को, ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको एडजस्ट, इस पे क्लिक करेंगे और आप ये देखिए ये मूवमेंट हो रहा है। तो यहां पे मेरा सजेशन आपका ये रहेगा कि आप इसको थोड़ा सा जब आप मार्क करें तो बहुत ही प्रॉपर वे में एड्रेस को आप देखें कि कहाँ आपके नियर बाय है और एग्जैक्ट आप लोकेशन यहाँ पे फिट करें। तो यहाँ पे आप अलाउ कर सकते हैं नो योर लोकेशन, आप चाहें तो यहाँ पे अलाउ भी कर सकते हैं। अदरवाइज ये हम आपको बिल्कुल रिकमेंडेशन देंगे कि इसको प्रॉपर वे में आप पूरा रीड आउट करें कि कौन सी लोकेशन आपके नियर बाय है और आपकी कौन सी एग्जैक्ट पोजीशन है, उसी पे आप इसको डन करें। जब आप डन करेंगे तो वो बहुत सोच समझ के आप मेंशन कर दीजिएगा, इसको डिटेलिंग आपको इजीली रहे जिससे आपको समझ में आए, उस हिसाब से आपकी लोकेशन को आप प्रॉपर वे में सेट कर देंगे। इसके लिए चाहे आपको टाइम लगे लेकिन प्लीज टाइम जरूर लगाइए और एड्रेस को बिल्कुल प्रॉपर जो है उस पर ही ड्रॉप करें। यहां से मान लेते हैं अभी हम यहां पे डन कर जाते हैं, ये हमारा एड्रेस है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसके बाद है, मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है जिसमें आप होम डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं, तो आप यहां पे इसको यस कर सकते हैं। तो अभी हमने यहां पे इसको यस कर दिया। एट द एरिया यू सर्व, अगर आप कुछ स्पेसिफिक एरिया सेलेक्ट करना चाहते हैं कि आप वहां पे अपना सर्विसेज दे सकते हैं तो आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यहां पे ये देखिए कुछ एरिया, जैसे हम मान लेते हैं जौनवाड़ा इंडस्ट्री एरियाज, हम यहां पे मेंशन कर सकते हैं। मुरलीपुरा हमारे नियर बाय जो हम जहां पे सर्विसेज दे सकते हैं वहां पे हम ये इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चल जाते हैं। नेक्स्ट पे जाने के बाद यहां पे व्हाट कनेक्ट डिटेल डू यू वांट टू शो टू द कस्टमर्स, ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि आपका जो बिजनेस का नंबर है जिसको आपको एक्टिव रखना है उस नंबर को आपको यहां पे फोन नंबर दे देना है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम एग्जांपल के तौर पे कुछ इस तरीके का नंबर हम यहां पे दे रहे हैं, थोड़ा सा डिजिट आप चेक कर लीजिएगा। मान लीजिए ये हमने एक नंबर दिया। इसके बाद ये वेबसाइट्स है, ये आपकी ऑप्शनल हो जाती है, लेकिन हम रिकमेंडेशन ये देंगे जब भी आप कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस का जो वैल्यू है वो बढ़े, तो आप अपनी वेबसाइट जरूर बनाएं। ठीक है, अभी के लिए आप यहाँ पे फोन नंबर और वेबसाइट डाल सकते हैं, अदरवाइज आप नेक्स्ट पे चल जाइए। अदरवाइज इस प्रोसेस को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आपको ये स्किप नहीं करना है। गेट अपडेट अबाउट योर बिजनेस, आप चाहते हैं कि टाइम टू टाइम गूगल माई बिजनेस पे जो गूगल है वो आपको नोटिफिकेशन दे और ये नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए, तो आप इसको यस रख सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। वेरिफिकेशंस होने के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशंस के लिए देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपके फ़ोन नंबर को मेंशन किया हुआ है। तो अभी के लिए हम फ़ोन नंबर यहाँ पे वेरीफाइड नहीं करा रहे, लेकिन आपका बिजनेस है तो आपको बिल्कुल करेक्ट फ़ोन नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। तो अभी हम यहाँ पे वेरीफाई लेटर कर देते हैं। उसके बाद आपके जो बिजनेस का टाइमिंग है वो आप यहाँ पे रिफिलिंग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, संडे को मान लेते हैं आपका बिजनेस या आपकी शॉप बंद रहती है तो इसको क्लोज रखिए। मंडे को आप चाहते हैं तो कितना बजे आप ओपन करते हैं, मान लेते हैं आपकी शॉप ओपन होती है
9 बजे और क्लोज होती है आपकी, एग्जाम्पल के तौर पे आप 10 बजे इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। इन द सेम वे ओपन एंड क्लोज आप यहाँ पे फिल कर देंगे, जो भी आपकी टाइमिंग फिक्स है टाइमिंग पे आप फिक्स कर देंगे। यहाँ पे टाइमिंग हम यहाँ पे कर देते हैं। इस तरीके से आप टाइमिंग को आपके हिसाब से रिफिलिंग कर देंगे। अभी के लिए हम इसको यहाँ पे नेक्स्ट नहीं करके एक बार इसको स्किप कर देते हैं। ऐड बिजनेस डिस्क्रिप्शंस, ये बिजनेस डिस्क्रिप्शंस बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे आप अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे भी, प्रॉपर बिजनेस के बारे में बताने का एक लॉजिक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारी स्वीट शॉप है तो हम छोटा सा डिटेलिंग मेंशन कर सकते हैं, हम क्या क्या डिलीवर कर रहे हैं, हमारी किस तरीके की शॉप है और कहाँ पे है, नियर बाय। आप छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन जो कि प्रॉपर वे में लिखा होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक स्वीट शॉप आपके लिखना चाह रहे हैं स्वीट शॉप के बारे में, क्योंकि आपकी शॉप स्वीट्स की है। सलून की है तो सलून के बारे में आप कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं, अपने बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जरूर मेंशन करें। अभी हम लर्निंग प्रोसेस में आपको बता रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे स्किप कर जाते हैं। 750 वर्ड्स के अंदर आपको मेंशन करना है। तो यकीन मानिए यहाँ पे इसको प्रॉपर वे में आपको मैनेज करना है आपके डिटेलिंग के, बिजनेस की डिटेलिंग के बारे में। स्किप कर जाते हैं। उसके बाद ऐड फोटो ऑफ योर स्टोर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फोटोज के अंदर आप अपने बिजनेस की इंटीरियर अंदर की फोटोज, बाहर की फोटो, आपका जो डेकोरम है या कोई प्रोसेस आप कर रहे हैं, कोई मशीनें आप लगा रखिए, उसकी फोटोज आप अपने पीसी में रखें, आप अपने लैपटॉप में रखें। और जब आपको यहाँ पे ड्रैग करना रहेगा तो आप सेलेक्ट फोटो करके उसको यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे भी आपको ये दे रखा है, तो कम से कम 3 से 4 फोटोज आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। स्किप कर देते हैं। ये एक क्लेम है 20,000 रुपीज। जब आप अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए गूगल एड्स चलाते हैं तो 20,000 रुपीज ही स्पेंड करने के बाद ये आपको एड ऑन और 20,000 रुपीज पे कर देता है। तो यहाँ पे अगर आप गूगल एड्स का उपयोग करते हैं अपने बिजनेस को लोकली प्रमोट करने के लिए, तो उसमें ये 20,000 रुपीज आपके लिए बेनिफिट हो जाता है, जिसके लिए आप इसको क्लेम भी कर सकते हैं। जिसमें अगर इसमें आप गूगल एड्स पे जाके इसको खर्चा कर देते हैं इतने ही अमाउंट का, तो उसके हिसाब से आप इस पे क्या कर सकते हैं, अपना एक क्लेम अमाउंट भी ले सकते हैं 20,000 रुपए का एडवर्टीजमेंट पर्पस से। स्किप कर जाते हैं। याद रखिए ये सब चीजें आपको स्किप नहीं करनी है। जब आप अपने बिजनेस की प्रोफाइल बना रहे हैं तो इसमें सब कुछ आपको बिल्कुल करेक्ट डिटेल फिल करनी है। जब आप अब आजकल गूगल ने कुछ फैसिलिटीज आपको दे दी, क्योंकि आप अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो आपको अगर जीमेल की जरूरत है तो वो आपको मिल जाएगा, ड्राइव मिल जाएगी, कैलेंडर मिल जाएगा। अगर आप ये सारा का सारा गूगल वर्क स्पेस यूज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इस पे क्लिक कर सकते हैं। अभी के लिए आप ये पढ़ सकते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज आपको गूगल दे रहा है, अदरवाइज आप यहाँ पे स्किप पे क्लिक कर देंगे। योर एडिट विल बी विजिबल वंस यू आर वेरीफाइड। ये वेरीफाइड कराने का प्रोसेस है। विद इन 2 या 3 दिन के अंदर जब आपने इमेजेस बिल्कुल परफेक्ट डाली है, या उसके बाद वो कभी कभार गूगल जो है वो वीडियो वेरिफिकेशंस भी करवाता है, जिसके अंदर आपके वीडियो इंटरनल जो बिजनेस के डेकोरम है उसका इमेज या वीडियो आपसे मांग लेता है, उसके बेसिस पे भी आपकी वेरीफाइड हो जाता है। लेकिन 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आपका बिजनेस वेरीफाइड हो जाता है, अगर आपने किसी भी इंफॉर्मेशन को गलत रिफिलिंग नहीं किया है तो। उसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू कर चल जाते हैं, और कंटिन्यू जैसे भी चले जाते हैं तो अब आपके सामने आपको एक पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, योर बिजनेस इज नॉट विजिबल टू द कस्टमर। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अभी हम यहाँ पे वेरीफाइड नहीं है। पूरी की पूरी प्रोफाइल आपके राम स्वीट शॉप की यहाँ पे दिख रही है, लेकिन ये अभी पब्लिक को विजिबल नहीं होगी। जैसा हमने बताया आपको वेरिफिकेशंस प्रॉपर वे में करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जब वेरिफिकेशंस पूरा हो जाता है तो उसके बाद आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क करना है। वो इंपॉर्टेंट वर्क क्या है कि आपको टाइमली ये सारी की सारी, जैसे कि आपकी प्रोफाइल है उसको आप टाइमली बेसिस पे एडिट कीजिए। आपके जो रिव्यूज हैं, जो आप रिव्यू मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा, वो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फोटोज आपके बिजनेस की डालें, उस तरीके से आप अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस, एडवर्टाइजमेंट अगर आप चला रहे हैं तो वो आप देख सकते हैं। क्योंकि हम फूड से हैं, क्योंकि हमारी शॉप फूड से है, तो फूड ऑर्डरिंग को लेकर भी यहाँ पे आपको कंटेंट मिला। आप अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, पिकअप एंड डिलीवरी को कुछ क्यूए सेक्शंस आप बना सकते हैं, और ऐड अपडेट अगर आप करना चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पे ऐड आवर्स हमने छोड़े थे तो यहाँ पे दिख रहा है, आपको यहाँ पे पूरा का पूरा रिफिलिंग करना है। तो जैसे अगर मैं एडिट प्रोफाइल में हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक सेक्शन आया है जिसके अंदर अबाउट आ रहा है, जिसमें हमारी कैटेगरी, हमारे डिस्क्रिप्शन हमने ब्लैंक छोड़ रखे। तो आपको यहाँ पे ब्लैंक नहीं करना है, बिल्कुल इसको अपडेटेड करना है। लोकेशन जो भी है आपकी वहाँ पे इसको प्रॉपर वे में फिट करना है। मोर में जाते हैं तो हमको यहाँ पे फ्रॉम द बिजनेस,
एक्सेसिबिलिटीज, एमिनिटीज जो भी आप दे रहे हैं, पार्किंग फैसिलिटीज दे रहे हैं, आपका पेमेंट ऑनलाइन है, कैश है, आपकी जो भी प्लानिंग है, रिसाइकलिंग प्रोसेस क्या है सर, क्योंकि आप फूड इंडस्ट्री से, तो जो भी डिटेलिंग है आप यहाँ पे पूरा का पूरा रिफिलिंग करें और फिर गेट वेरीफाइड के प्रोसेस में जाएं। इन दिस सेम वे रीड रिव्यू, क्योंकि जब भी गेट वेरीफाइड होने के बाद ही आपकी जो पब्लिक है या कस्टमर्स है वो आपको रिव्यू देना चालू करेंगे, तो ये एक्टिविटी लेटर होगी। परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे आपको दिखने लग जाती है जब आपका ये एक्टिव हो जाता है वेरीफाइड करने के बाद। तो यहाँ पे आपको हमने बताया कि इस तरीके से आप एक प्रोसीजर से फ्लो हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि आप किस तरीके से एक अपनी प्रोफाइल को गूगल माई बिजनेस के अंदर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हमने जिनकी प्रोफाइल को वेरीफाइड कराया उनके डिटेल को हम आपसे शेयर करेंगे, जिससे कि आपको सब चीजें समझ में आनी लग जाए। जो आप बोल सकते हैं जो प्रोफाइल है उसके बारे में हम यहाँ पे आपको डिस्कशन कर रहे हैं। इस वेरीफाइड प्रोफेशन में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे इतने कस्टमर जो हैं वो इस प्रोफाइल के साथ इंटरेक्ट हुए हैं। अब यहाँ पे आप एडिट प्रोफाइल देख सकते हैं, रीड रिव्यू देख सकते हैं, फोटोज देख सकते हैं। जैसे रीड रिव्यू में हम जाते हैं क्योंकि वेरीफाइड है, तो आप देखिए ये सारी आपको फैसिलिटीज यहाँ पे आपको देखने को मिलती है कि आप रिप्लाई दे सकते हैं, अनरिप्लाई दे सकते हैं, रिप्लाई टू रिव्यू दे सकते हैं। और आपका गेट मोर रिव्यू के लिए आप जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक यहाँ पे लिंक भी जनरेट हो जाता है। इस लिंक को आप ईमेल पे, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, और जब कस्टमर आपके इस लिंक के थ्रू आपको रिव्यू देता है वो रिव्यू आपको यहाँ पे दिखना चालू हो जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल होता है। इसी तरीके से अगर आपके बिजनेस का जो फोटोज है वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको दिख पा रहा है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस का ऐड है हमारे, और यहाँ पे हम ऐड भी टाइम टू टाइम दे पा रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स का डेटा जो है जिसमें हमने बहुत डिफरेंट कोर्सेज कराए उन सब के बारे में हम यहाँ पे आपको मतलब हम फोटोज में जाके और वीडियोज में जाके इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आप भी अपने बिजनेस का इस सेशंस के अंदर फोटोज इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखना चाहें तो यहाँ पे आपको ओवरऑल कॉल कितने आए, बुकिंग कितना है, डायरेक्शन क्या रहा, वेबसाइट्स पे जाके क्लिक कितने हुए, सारी की सारी जो डिटेलिंग है वो आपको एक सर्टेन पीरियड पे सितंबर में कितना हुआ, ये सारी डिटेलिंग आपको यहाँ पे दिख जाएगी। उसके बाद अगर हमने किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट चला रखा है हमारे लोकल एरिया प्रमोशन को, तो हम यहाँ पे जाके गूगल एड्स में जाके भी आपके जो भी प्रमोशंस हैं उन सब का भी डेटा हम यहाँ पे देख पाएंगे कि हमने कौन कौन से कैंपेन चलाया, किस तरीके के हमने कैंपेन चलाया, उन सब का डिटेलिंग गूगल एड्स में जाके हम देख सकते हैं, क्योंकि जो कि हमारी लिस्टिंग के साथ लिंक है, इसलिए हम ये देख पा रहे हैं। उसके बाद अगर हमें किसी भी तरह का कोर्स डिजाइन करके हमारा कोई प्रोडक्ट है उसको डिजाइन करके आपकी कस्टमर के सामने रखना है, तो आप एडिट प्रोडक्ट पे जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कोई भी आपको प्रोडक्ट ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट करेंगे, उस प्रोडक्ट का पर्टिकुलर नेम जो भी होगा वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे एक उदाहरण के तौर पे हमारा एक जो एग्जांपल चल रहा है वो राम स्वीट्स का चल रहा है, ठीक है। ये प्रोफाइल एक हमारी अलग है, इंस्टीट्यूशंस की है, लेकिन हम अगर एग्जांपल के तौर पे हमने कुछ प्रोडक्ट बनाया, स्पेशल कुछ बनाया, जैसे फॉर एग्जांपल गणेश स्वीट्स करके कुछ भी हमने 100 kg का एक बॉक्स बनाया, माफ कीजिए 100 kg का। इसके बाद आप यहाँ पे ये कोर्स है, आप चाहें तो जो भी आप जैसे हमारे इसके अंदर एक कोर्स हमने डेवलप किए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। मान लेते हैं हम एक कोर्स के बारे में ही बात कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे लिया ऑफिस प्रोडक्ट, हमने इसकी कैटेगरी हमने क्योंकि कोर्स ऑफर कर रहे हैं तो यहाँ पे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कोर्स की प्राइस है प्रोडक्ट 5000 और हमने एप्लीकेबल करा इसको 3500, यहाँ पे हम ये मेंशन कर सकते हैं। यहाँ से हमारी जो कोर्स है इस कोर्स का कोई भी इमेज जो है वो आप यहाँ पे इसके अंदर ड्रॉप कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप के सिद्धांत पे काम करेगा। जो भी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी आप डिटेलिंग देना चाहें। उसके बाद अगर आपका प्रोडक्ट का कोई भी लैंडिंग पेज है जहाँ पे आप अपने कस्टमर्स को लेके जाना चाहते हैं, उसका यहाँ पे URL रख सकते हैं और मार्क एज स्पेशल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे URL रखने का प्रोसेस क्या है वो हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे हमारी वेबसाइट्स को ओपन करते हैं, यहाँ पे हमारी वेबसाइट्स को हम ढूंढ लेते हैं एक बार। जैसे हमारी वेबसाइट का नाम है आरो एजुकेशंस पे चल जाते हैं, ये हमारी वेबसाइट्स का लिंक आ गया, आप इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे हम चलते हैं हमारे कंप्यूटर कोर्सेज के अंदर और 1 मिनट के लिए हम यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के अंदर चलते हैं।
इस वाले कोर्स के अंदर। अब यहाँ पे जो ये URL है, इस URL को आप कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करने के बाद आप इस सेक्शंस में जाके पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन मिल गया, URL मिल गया, मार्क चाहें तो एज ए स्पेशल करके इसको पब्लिश कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो आपके प्रोडक्ट हैं उन सबको भी आप यहाँ पे लिस्टेड कर सकते हैं, जिससे कि आपके कस्टमर्स को सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिले। अगर आपकी कोई भी सर्विसेज आपने पहले से जो सर्विसेज आपने मेंशन करी उसके अलावा अगर आपने और कुछ भी सर्विसेज ऐड ऑन करनी है तो आप यहाँ पे जाके इन सबको सर्विसेज को ऐड ऑन कर सकते हैं। बुकिंग हमारे रेफरेंस के अंदर, क्योंकि जो कस्टमर हैं वो इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं तो उसके लिए किसी स्पेशल बुकिंग की जरूरत नहीं होती है। चाहे तो आप यहां से जाके ऐड ए लिंक कर सकते हैं। अगर अपडेशन की बात आए कि आप अपने कोई भी ऑफर अपडेट कर रहे हैं, कोई इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किया है, किसी भी तरह का आपके कस्टमर्स के लिए कोई अपडेट आप मेंशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ अपडेट आप दे रहे हो। मान लें आप अपकमिंग गणेश चतुर्थी का कोई ऑफर देना चाह रहे हैं, कोई भी आप सेल देना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट के ऊपर छूट देना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप इसको मेंशन कर सकते हैं। उसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन 1500 वर्ड का आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और उसके साथ साथ उसको लेकर, ऑफर को लेकर जो आप चाहते हैं कि CTA क्या होगा, कॉल टू एक्शन, जैसे कॉल नाउ करें या साइन अप करके आपके वेबसाइट पे आप ले जाते हैं या बाय करने के ऑप्शंस पे आप ई-कॉमर्स पे ले जाते हैं, तो जो भी आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से आप इसको पोस्ट कर सकते हैं। आस्क फॉर रिव्यू, अगर आप चाहते हैं कि आपके रिव्यू आपको कस्टमर दें जो आपकी दुकान पे आ रहे हैं, आपकी शॉप पे आ रहे हैं, वो टाइम टू टाइम रिव्यू दें, तो रिव्यू जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। गूगल का एल्गोरिथम बोलता है कि आपका अगर रिव्यू पॉजिटिव है तो फिर वो ज़्यादा आपको, जब भी कोई कस्टमर सिलेक्शन करता है कि नियर बाय स्वीट शॉप, तो वो आपके नेम को रिकमेंडेशन जरूर करेगा। अब यहाँ पे आप एक तरीका कर सकते हैं कि जैसे ये जो लिंक है ये डायरेक्टली आपकी प्रोफाइल पे जाता है, तो इस लिंक को जाके आप कॉपी कर सकते हैं और फिर इसका एक QR कोड बना के अपनी शॉप पे मेंशन कर सकते हैं, जिसके बाद जब कस्टमर आपकी सर्विसेज ले लेता है, उसको सेटिस्फाइड होता है, तो आप चाहे तो इस पे रिव्यू जरूर करवाएं, क्योंकि रिव्यू कराने से ही आपकी प्रोफाइल जो है, जो आपने लिस्टिंग करी है, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। पॉजिटिव रिव्यू कराएं, मतलब कि एक जो आपके रिलीवेंट है जिसके अंदर टेक्स्ट जरूर मेंशन हो, केवल 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार नहीं, कुछ ना कुछ रिमार्क जो आपने उसने सर्विस ली है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल उन्हें बताएं और वो उसको टाइप करें और फिर आपके पास आता है, तो यकीन मानिए कि ये हमारी प्रैक्टिस है, इसमें आपकी लिस्टिंग ऑटोमेटिकली अपडेटेड हो जाएगी। उसके बाद टाइम टू टाइम, जैसे टाइम मतलब आप देख सकते हैं हर एक महीने में कुछ भी आप अपडेट करते रहें और उसको यहाँ पे इंसर्ट करते रहें। तो यहाँ पूरी की पूरी किस तरीके से आप अपनी लिस्टिंग बिजनेस की कर सकते हैं। दूसरी हमने बात करी है कि आप जो लिस्टिंग करना चाह रहे हैं वो लिस्टिंग को आप प्रोफेशनल वे में किस तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे। तो इस पूरी सीरीज के अंदर एक छोटे से शॉर्ट व्यू में आप अपने बिजनेस को प्रोफेशनल वे से रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस पूरे आपका जो भी डाउट है उसको हम अच्छी तरीके से आपको रिजॉल्व कर सकें। अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है और आपको लगता है कि इससे भी आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी, ये जो वीडियो कंटेंट है वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, इसी के साथ हम इस सीरीज को एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखेंगे और हाँ, अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।